हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट ग्रेड। अगर आपने कभी शॉप से किसी भी तरीके का बोल्ट खरीदा होगा तो उसके हेड के ऊपर इस तरीके से कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा। ये नंबर हमारे बोल्ट ग्रेड कहलाते हैं। अब इस नंबर से हमको क्या पता चलता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इन नंबरों को ग्रेड के अलावा प्रॉपर्टी क्लास भी कहा जाता है। तो आखिर ये प्रॉपर्टी क्लास या ग्रेड क्या होती है? प्रॉपर्टी क्लास एक ऐसा डेजिग्नेशन सिस्टम है जो कि इंडिया के स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग बना गया है, और ये स्टैंडर्ड सिस्टम कहलाता है हमारा ISO 898 स्टैंडर्ड। अब जब भी आप कोई भी बोल्ट खरीदेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा ये हेड बोल्ट का, और इस बोल्ट के ऊपर ये जो चीज लिखी हुई है SFC, ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लोगो। यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी ने इस बोल्ट को बनाया है। लेकिन आप देखेंगे इसके नीचे यहाँ पर कुछ डिजिट लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखा है 8.8, और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में जो बाकी बोल्ट हैं वहाँ पर लिखा है 10.9, 12.9, और इस तरीके से अलग अलग डिजिट लिखी हैं। तो इन डिजिट का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और वो मीनिंग क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी बोल्ट पर लिखा है हमारा 4.6। अब इसके अंदर दो डिजिट हैं, जिसमें पहले डिजिट है 4 एंड सेकंड डिजिट है 6। तो जो इसमें पहले डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है बोल्ट की नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ को, या कहें प्रूफ लोड को। और ये जो डिजिट है इस बोल्ट की टोटल नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ का 1/100 भाग होता है। यानी कि अगर हमारा जो बोल्ट है उसके ऊपर 4 लिखा है तो इसकी नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारी जो टोटल नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो निकल कर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा 4 है तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आया 400 मेगा पास्कल। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मेगा का मतलब होता है 10⁶, एंड पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर बोल्ट पर पहले डिजिट 4 है तो उसको 100 से गुणा करने पर हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और उसकी यूनिट होगी मेगा पास्कल। अब बात करते हैं सेकंड डिजिट की। अब सेकंड डिजिट है यहाँ पर 6। अब 6 हमें बताती है कि बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। अब यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ का 60%, यानी कि ये जो 6 है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 60% इस तरीके से। और ये हमारी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी 400, और ये हो गया 6 का मतलब 60%, यानी कि आएगा हमारा निकल के 0.6, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 240 मेगा पास्कल। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक हमारे पास बोल्ट है जिसके ऊपर लिखा है अनब्रेको, ये तो हो गया हमारा कंपनी नेम, एंड नीचे लिखा है 10.9।
जिसमें पहली डिजिट है हमारी वो है 10। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का 1/100 भाग है, तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा आया निकलकर 1000 मेगा पास्कल। ये हो गया हमारा नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड जो हमारी सेकेंड डिजिट है वो है 9, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का 90%। तो ये आएगा हमारा 0.9 इंटू 1000 इज इक्वल टू 900 मेगा पास्कल। तो ये जो डिजिट है 900 मेगा पास्कल, ये हमारी कहलाएगी नॉमिनल यील्ड स्ट्रेंथ। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी भी बोल्ट पर हम 900 मेगा पास्कल से कम का फोर्स लगाएंगे तो बोल्ट की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 900 मेगा पास्कल के बराबर या उससे ज़्यादा का फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तब हमारे बोल्ट के अंदर डिफॉर्मिंग यानी कि उसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमारा फोर्स 1000 मेगा पास्कल से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो बोल्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि बोल्ट ग्रेड क्या होता है और इसके ऊपर लिखे नंबरों का मतलब क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।